गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल क्लियर। अब ध्यान देना कि हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग को यहाँ पे इवेल्युएशन सिंपली सीखना है कि हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवेलुएट कैसे करते हैं। अब ध्यान देना कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, 3 वेरिएबल हो जाता है और 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कराते हैं, इंटीग्रेशन कराते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है और डबल इंटीग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे वहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, इंटीग्रेट कैसे कराते हैं। बेसिकली क्या होता है कि डबल इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या था, 2 वेरिएबल था dx dy। तो अंदर वाले को dx की रिस्पेक्ट में और बाहर वाले क्या कराते थे, dy के रिस्पेक्ट, मतलब 1 बाई 1 जैसे हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन करते थे वैसे हम लोग क्या करना है, 1 बाई 1 क्या कर देना है, इंटीग्रेट करा देना है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में एक वेरिएबल यहाँ पे dz हो जाएगा और यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा, 3 सिंबल हो जाएगा इंटीग्रेशन का। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम क्या कराएंगे, dx की रिस्पेक्ट कराएंगे, सेकेंड टाइम्स हम लोग क्या कराएंगे, dy की रिस्पेक्ट कराएंगे और थर्ड टाइम्स हम लोग क्या कराएंगे, dz की रिस्पेक्ट कराएंगे। फिर यहाँ पे वही सिचुएशन बनता है जैसा हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन में 3 क्वेश्चन लिए थे। क्लियर कि एक हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या था कि सभी हमारे पास जो वेरिएबल, सभी हमारे पास जो लिमिट थी, सभी लिमिट हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट थी। दूसरा मैंने ये देखा था कि हमारे पास क्या था कि क्या कहते हैं, एक हमारे पास जो लिमिट थी वो क्या है कि किसी क्या कहते हैं एक्स वाई के टर्म में आ गई थी। क्लियर है। तो उससे हम लोग क्या किए थे कि अपना लिमिट हम लोग डिफाइन कर लिए थे, ये किसकी हमारे पास लिमिट है और पहले हमको किसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन कराना है। ये चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे क्या है, सीखा है। ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, वही चीज़ यहाँ भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को डिसाइड करेंगे कौन किसकी लिमिट है ना। तो पहले हम लोग ये करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे कि हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास क्या है, 0 से a और 0 से x और 0 से x प्लस वाई और यहाँ पे e के पावर x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे dz dy dx। क्लियर। पहला हमारे पास है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है कि 2 से 4 और ये हमारे पास है 0 से x, ये हमारे पास है 0 से x प्लस वाई और ये हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, z dz dy dx हो जाएगा। और तीसरी हमारे पास लिमिट यहाँ पे तीसरा हमारे पास हो सकता है 0 से 1 y स्क्वायर 1 और ये हमारे पास 0 1 माइनस एक्स और ये हमारे पास x dz dx dy। ठीक है। एक सपोज करो हम लोग यहाँ पे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि सपोज करो 0 से 1, क्लियर, 0 से 2, 0 से 3 और यहाँ पे x dx dy dz। क्लियर। ये हमारे पास सपोज करो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया। अब सपोज करो कि हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यही है यहाँ पे कि 0 से 1 एंड 0 से 2 एंड 0 से 3 और x dx dy dz। अब देखो यहाँ पे अगर हमको क्या करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या है कि लिमिट को डिफाइन करना पड़ेगा, कौन किसकी लिमिट है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है कि अगर तीनों अगर हमारे पास क्या है, वेरिएबल क्या कहते हैं, कांस्टेंट लिमिट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो सबसे अंदर है, ठीक है, ये सबसे अंदर है, इंटीग्रेशन सबसे अंदर है, तो ये किसकी लिमिट हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी हमारे पास x की लिमिट होगी। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, बीच में है, ये बीच में है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, y की होगी। ये z सबसे बाहर है, ये इंटीग्रेशन सबसे बाहर है, तो किसकी लिमिट होगी, हमारे पास z की लिमिट होगी। क्लियर है। मतलब क्या है कि अगर हमको तीनों अगर लिमिट अगर हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट अगर यहाँ पे इस तरह लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इससे डिफाइन करते हैं। और यही चीज़ मैंने क्या किया था, डबल इंटीग्रेशन में किया था। ठीक है। तो हमारे पास इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो सबसे अंदर रहेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, या इसकी लिमिट होगी, या इसकी लिमिट होगी और ये इसकी लिमिट होगी। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
कि अगर हम लोग को क्या करना है, अगर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सोल्यूशन फाइंड आउट कराने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे 0 से 1, 0 से 2, सबसे पहले इसको हम लोग क्या कराएंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिकेशन कराएंगे। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिकेशन कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x²/2 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्लियर। तो हम लोग को एक बार इसको और लिख लेना चाहिए था, ठीक है, चलो इसको हम लिख लिए, सोल्यूशन कर रहे हैं। और ये हमारे पास 0 से 3 हो जाएगा, और यहाँ पे dy और यह dz हो गया। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं इसको, क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 और ये 0 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, x की वैल्यू अगर पुट कराते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3²/2, ठीक है, और 0 पुट कराएंगे 0 ही वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलो अब यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3² तो मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्लियर है, 9/2। और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको पूरे इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9/2 बाहर ला दिए। अब 0 से 1, ये हमारे पास 0 से 2, और ये dy dz, ये लिमिट हमारे पास किसकी है, dz की है, तो सॉरी क्या कहते हैं, y की लिमिट है। तो हम लोग क्या कराएंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे, और y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सिंपली y आएगा, y पे लिमिट पुट करा देंगे, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लिमिट अगर पुट कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगी, और 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, फिर 0 से 1 या dz, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा 9, और ये z आ जाएगा 0 से 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9, 1 - 0, तो सिंपली कितना आ जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास तीनों अगर लिमिट अगर हमारे पास क्या होती है, अगर कांस्टेंट अगर जाती है ना, तो हम लोग क्या होते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं कि कौन किसकी लिमिट है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो पहला क्लियर होना चाहिए। दूसरा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो इसको इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यही है यहाँ पे कि 0 से a, 0 से x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से x + y, और e के पावर x + y + z, और ये आ जाएगा dz dy dx। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इसकी भी लिमिट वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है, इसकी लिमिट सिंगल वेरिएबल में है, और ये हमारे पास कांस्टेंट लिमिट है। अब देखो अगर ये हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल में x y में है, तो ध्यान देना यहाँ पे x और y है, तो ये किसकी लिमिट होगी, यहाँ पे हमारे पास ये z की लिमिट होगी, ध्यान देना ये z की लिमिट है। अगर ये हमारे पास z की लिमिट हो गई, तब इन दोनों में से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक x की लिमिट होगी, एक y की लिमिट होगी। अब ये हमारे पास x के फॉर्म में दिया गया है, तो ये किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी, ठीक है। और लास्ट वाला किसका बचा, x बचा, तो हमारे पास क्या x की लिमिट होगी। मतलब क्या है कि अगर इस तरह अगर हमको दिया गया है तो हमको यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो पेपर सेटर है वो हमको चेक करने के लिए यह क्या है, इसका ऑर्डर चेंज कर सकता है, हमको चेक करने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना कि अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, ये 2 वेरिएबल में है ना, तो लिमिट किसकी होगी, z की लिमिट होगी। अब हमारे पास z की लिमिट हो गई, क्लियर हो गई, तब हमारे पास क्या है, 2 ही लिमिट बचा, एक x की लिमिट, एक y की लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास x के फॉर्म में, तो y की लिमिट होगी, और ये लास्ट वाले किसकी लिमिट हो जाएगी, x की लिमिट। अब अगर हमारे पास लिमिट डिसाइड हो गया तो हम लोग इसको क्या कराएंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे, क्लियर। तो इंटीग्रेशन क्या है कि 1 by 1 इंटीग्रेशन कराते हैं। तो देखो यहाँ पे कि ये 0 से a, ये हमारे पास 0 से x। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसको हम लोग एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं कि इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, e के पावर x, e के पावर y, e के पावर z, क्योंकि ये जानते हो अगर हमारे पास बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर में ऐड हो जाता है ना। तो ये हमारे पास dz dy dx। अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्या करा रहे हैं, 0 से a, 0 से x और 0 से x + y, अगर ध्यान देना कि अगर हम लोग dz के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं तो ये दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट ट्रीट होंगे, और अगर कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो क्या हो जाएंगे, इस इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे, तो e के पावर इतना ये बाहर हो जाएंगे। अब e के पावर z का जो इंटीग्रेशन होगा सिंपली e के पावर z होगा, और इस पे हमारे पास लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से x + y, और ये dy dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, 0 से a और ये 0 से x हो जाएगा। ये हमारे पास e के पावर x, e के पावर y,
यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग लिमिट पुट कराएंगे, जेड की जगह वैल्यू पुट कराएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई के पावर एक्स प्लस वाई और माइनस ई के पावर 0 और ये डी वाई या डी एक्स हो जाएगा। यहाँ भी क्लियर होगा, ये 0 से ए हो जाएगा और ये 0 से एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारे पास आ जाएगा ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर एक्स और ई के पावर वाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और माइनस ई के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, ई के पावर एक्स ई के पावर वाई और यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स है, बेस सेम है, ठीक है, तो पावर को हम लोग ऐड करा सकते हैं, ई के पावर 2x आ जाएगा और इंटू ई के पावर 2y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ई के पावर एक्स ई के पावर वाई और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 से a। अब यहाँ पे ध्यान देना, यह लिमिट किसकी हमारे पास है, y की लिमिट है, तो dy के रिस्पेक्ट में इंडिकेशन कराएंगे। अगर dy के रिस्पेक्ट में इंडिकेशन होगा तो e के पावर 2x बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट रेट होगा, और इसका इंडिकेशन कितना आ जाएगा, e के पावर 2i/2 हो जाएगा। और माइनस इसका यहाँ पे अगर कराएंगे y के रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर x बाहर होगा और e के पावर y का e के पावर y हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से x, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, dx हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब हम लोग लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं, ये हमारे पास 0 से a हो जाएगा, और अगर यहाँ पे लिमिट पुट कराते हैं x, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे e के पावर 2x, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे e के पावर 2x/2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये y की जगह अगर x पुट कराते हैं तो e के पावर x इंटू ई के पावर x ऐड हो जाएगा, तो e के पावर 2x आ जाएगा। फिर माइनस अगर यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट कराते हैं तो e के पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास से आएगा तो माइनस 1/2 ई के पावर 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे e के पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस यहाँ पे e के पावर x रहेगा। क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगा dx हो जाएगा। और जैसे इतना होगा तो ये हमारे पास 0 से a हो जाएगा, और ये e के पावर 4x/2 हो जाएगा, माइनस e के पावर 2x, यहाँ पे ध्यान देना e के पावर 2x और 1/e के पावर 2x, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3/2ex, और ये प्लस e के पावर x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसका इंडिकेशन हम लोग करा सकते हैं, 1/2 बाहर होगा, ध्यान रखना, e के पावर 4x का इंडिकेशन e के पावर 4x/4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3/2 बाहर हो जाएगा, e के पावर 2x का इंडिकेशन e के पावर 2x/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास e के पावर x हो जाएगा, और इस पर लिमिट 0 से a पुट करा देंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पे अपर लिमिट पुट कराते हैं तो e के पावर कितना हो जाएगा, 4a/8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3/4 e के पावर कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस e के पावर a हो जाएगा। माइनस अगर यहाँ पे 0 पुट करा देते हैं ना, तो e के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस 1/8 आ जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास e के पावर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर पुट कराएंगे तो यह -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास e के पावर 4a/8 हो जाएगा, माइनस 3/4 e के पावर 2a प्लस e के पावर a। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आएगा तो यहाँ पे -1, और ये +6 और -8, -8 -1 -9 हो जाएगा, और -9, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, तो कितना हो जाएगा, -3/8। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्लियर है, तो इसको क्या कहते हैं, लिख लेना सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 0 से 4
और 0 से x, और ये 0 से x प्लस वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स है। अब ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ भी देखो एकदम क्लियर हो रहा है ये किसकी लिमिट है, ये एक्स वाई के फॉर्म में, तो जेड की लिमिट होगी। अगर ये जेड की लिमिट अगर हमारे पास फिक्स हो गई तो इन दोनों में से एक एक्स की लिमिट है, एक वाई की लिमिट होगी। ये वाई के फॉर्म में तो एक्स के फॉर्म में तो वाई की लिमिट होगी, तो यह एक्स की लिमिट हो जाएगी ना। ये क्लियर हो गया, हमको यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। तो अब देखो हम लोग क्या कराएंगे, इसको सॉल्व कराते हैं। तो देखो ये हमारे पास 0 से 4, और ये हमारे पास 0 से x, और ये 0 से x प्लस वाई जेड डी वाई डी एक्स। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको हम लोग। तो देखो यहाँ पे अगर इसका अगर इंटीग्रेशन कराते हैं 0 से 4, और ये हमारे पास है 0 से x, इसका अगर z का अगर इंटीग्रेशन कराते हैं dz के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये 0 से x प्लस वाई, और ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। और ये हमारे पास 0 से 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 से x हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिमिट अगर पुट कराते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ये डी वाई और ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1/2 सबसे बाहर ले सकते हैं हम लोग, और इसको ओपन करा लेते हैं। तो ये 0 से x कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हमारे पास डी वाई डी एक्स। अब इसको y के रिस्पेक्ट में कराते हैं, डी वाई के रिस्पेक्ट में कराते हैं इंटीग्रेशन, तो 1/2 0 से 4। अगर डी वाई के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, y हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, यहाँ से 2x बाहर होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, ये 2 कैंसिल कर लेंगे, इतना आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे लिमिट क्या पुट करा देंगे, 0 से x, और ये हमारे पास dx हो गया ना। और ये जैसे आया, अब हम लोग यहाँ पे क्या कराते हैं, ये लिमिट पुट करा लेते हैं। यहाँ पे ये 0 से 4 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर y की जगह पुट कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, x क्यूब बाई 3, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, या y की जगह पुट कराएंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, बाकी 0 पुट कराएंगे तो हर जगह 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे dx हो गया। क्लियर है। सब हमारे पास क्या लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, तो इसको हम लोग ऐड करा लेते हैं। अगर हम लोग ये ऐड कराएंगे तो 0 से 4, यह ध्यान देना 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 3 6 एक 7 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7/3 x की पावर 3, और ये dx हो जाएगा, और 7/3 इंटू 1/2 बाहर कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4/4, और ये 0 से कितना हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/3 इंटू 1/2, यहाँ पर हम लोग 4 की पावर 4/4, ठीक। और 0 पुट कराएंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करने पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 7 3 इंटू 2, और ये हमारे पास 4 इंटू 4 बचेगा, और यहाँ से एक 2 और कैंसिल आउट करा लेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा, 32 7 जा कितना आ जाएगा, 32 इंटू 7/3, और इसको अगर सॉल्व कराएंगे 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 22, और अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। चेक कर लो, 7 2 जा 14 हो गया, 14 1 आ जाएगा, 7 3 जा 21 22 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ना। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान रखना। तो चलो ना, तो एक बार इसका हम लोग एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, ये 2 यहाँ पे होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे 0 लेके चला, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। तो ना ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को लिमिट डिसाइड करके काम करना पड़ेगा कि यह लिमिट क्या है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे
चलो, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे पास यही लिखा गया है 0 से 1 या वाई स्क्वायर और यह 1 आ गया और ये हमारे पास 0 1 माइनस एक्स यक्स डी जेड डी एक्स डी वाई। इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ध्यान देना, अब लिमिट यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा है। ये देखो हमारे पास क्या है, यक्स के फॉर्म में सिंपली दिया गया है ना, तो ये यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये किसकी लिमिट हो सकती है, वाई की लिमिट हो सकती है, या तो जेड की लिमिट हो सकती है। क्लियर है? अगर सस्पेंशन अगर आता है तो यहाँ पे देखो अंदर सबसे कौन क्या लिखा गया है, डी जेड लिखा गया है ना, तो मतलब ये लिमिट किसकी हो जाएगी, अब जेड की लिमिट हो जाएगी। क्लियर? फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यक्स के फॉर्म में सिंपली दिया गया है, तो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये लिमिट वाई की हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, जेड की हो सकती है। अब हम अगर हमको चॉइस करना है किसकी लिमिट है, तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, डी जेड लिखा गया, तो किसकी लिमिट हो जाएगी, हमारे पास जेड की लिमिट हो जाएगी। क्लियर? दिमाग में अभी आ रहा होगा सर अगर यहाँ पे डी एक्स हो गया होता तो क्या होता ना, यहाँ पे एक्स है, ऐसा देगा ही नहीं। ठीक है, अगर देता है तो क्वेश्चन रॉन्ग देता है। क्लियर है ना? ऐसा कभी भी नहीं देगा। जब भी ऐसा सस्पेंशन होगा तो यहाँ पे वो चीज़ दिया होगा, या तो यहाँ पे अगर x लिखा गया तो यहाँ पे y दिया होगा, या तो यहाँ पे क्या रहेगा, z रहेगा, x कभी भी नहीं देगा। क्लियर? अब देखो अगर ये z की लिमिट डिफाइंड हो गई तो अब हमारे पास क्या है, दो लिमिट बची ना, x एंड y डिसाइड करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये y के फॉर्म में लिखा गया है तो किसकी लिमिट है, या x की लिमिट है ना, अपने आप क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास किसकी लिमिट हो गई, y की लिमिट हो गई। क्लियर? अब हम लोग इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 0 से 1 या वाई स्क्वायर 1 और ये 0 से 1 माइनस एक्स यक्स डी जेड डी एक्स या डी वाई। तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 या वाई स्क्वायर 1। यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारे पास क्या है, यक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो यक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा। डी जेड का इंटीग्रेशन सिंपली कितना हो जाएगा, अरे 1 का इंटीग्रेशन डी जेड के रिस्पेक्ट में सिंपली कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जेड के लिमिट रख देंगे इतना, और यह डी एक्स या डी वाई हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 या वाई स्क्वायर या 1 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट पुट कराएंगे तो 1 माइनस एक्स और ये डी एक्स या डी वाई हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से 1 ये हमारे पास वाई स्क्वायर या 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं यक्स स्क्वायर यक्स माइनस यक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स या डी वाई हो जाएगा। और जैसे इतना आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 हो जाएगा। अब इसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा माइनस यक्स क्यूब बाई कितना आ जाएगा 3, और ये लिमिट यहाँ पे वाई स्क्वायर से 1 और ये कितना हो जाएगा डी वाई। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे 0 से 1। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी अपर लिमिट पुट कराएंगे, तो अपर लिमिट पुट कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस 1/3। लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो यह माइनस वाई स्क्वायर पुट कराएंगे ना, एक्स स्क्वायर जगह तो वाई की पावर 4 हो जाएगा, y के पावर 4 या बाई 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अगर यहाँ पुट कराएंगे तो पावर में 3 है तो y की पावर कितना हो जाएगा 6, और बाई कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यह dy हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/6 माइनस वाई के पावर 4/2 और y के पावर 6/3, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे dy। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/6y माइनस 1 y के पावर 4 अपान, ठीक है, 5 × 2 हो जाएगा, और फिर प्लस y के पावर 7 अपान 7 × 3 हो जाएगा, और लिमिट इस पे 0 से 1 पुट करा देते हैं। अपर लिमिट अगर पुट कराएंगे तो 1/6 माइनस या 1/10 हो जाएगा, प्लस या 1 अपान कितना हो जाएगा 21, 0 पुट कराएंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेना चाहें तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या मिलेगा, 6 में हमारे पास 2 × 3 आता है, ध्यान रखना। 10 हमारे में कितना आता है, 2 × 5 आ जाता है, और 21 में कितना आ जाता है, 7 × 3 आता है ना। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम होगा, ये एलसीएम आ जाएगा 7, 3, 2, 5, यही हमारे पास आएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा इसका लिमिट, अरे एलसीएम 210 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कराते हैं तो 6 3 जा, ठीक है, 18 हो जाएगा, और 6 5 जा 30 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, या 21 आ जाएगा, और ये प्लस 10 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो 45
क्लियर है, और -21 और अपॉन 2 1 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको कराते हैं तो हमारे 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 1 0 हो जाएगा। और इसको और कैंसिल आउट अगर हम लोग कराते हैं तो कैंसिल आउट अगर 2 से कराते हैं तो 2 12 आ जाएगा, और 2 1 जा 1 0 5 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा हुआ है, जो हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम लोग ने डबल इंटीग्रेशन में सॉल्व किया था कुछ रीजन के फॉर्म में, वैसे हम लोग को रीजन दे दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलो तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग देखते हैं। और देखो हमारे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट रीजन आर x माइनस 2y प्लस जेड, और ये हमारे पास dx dy dz वेयर जो r है, r इज द रीजन बाउंडेड बाई r is the region bounded by 1 minute हाँ, बाउंडेड बाई 0 लेस देन x लेस देन 1 0 लेस देन y लेस देन x स्क्वायर और 0 लेस देन x z और लेस देन x प्लस वाई। मान लो एक क्वेश्चन हमको दिया गया है ना। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे तो देख लो, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास है, देखो ऑलरेडी लिमिट यहाँ पे गिवन है, x की लिमिट 0 से 1 है, y की लिमिट हमारे पास 0 से x स्क्वायर है, z की लिमिट हमारे पास क्या है यह। अब देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिमिट पुट कैसे करेंगे। एक तो हमारे पास यह देखने का तरीका है dx सबसे, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी अगर इसको चेक करेंगे ना कि dx है तो ये कह रहा है कि सबसे अंदर रखना। ऐसा काम हमको कभी नहीं करना है। हमेशा जो सबसे कांस्टेंट लिमिट है, x की लिमिट क्या है 0 से 1 है कांस्टेंट, इसको सबसे बाहर रखना है। ध्यान देना इस चीज़ को। और ये हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल में इसको सबसे अंदर रखना है, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल में इसको बीच में रखना है। तो मतलब कि इसको अगर हम लोग कराएंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास x माइनस 2y प्लस जेड। क्लियर। तो एग्जामिनर क्या होता है, अरे जो पेपर सेटर होता है ऐसे ही चेक करता है ना कि कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट लिमिट सबसे बाहर, और जो वेरिएबल लिमिट है दो वेरिएबल में एक्स वाई है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे अंदर होगा। ध्यान देना। और जो एक वेरिएबल में क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। क्लियर है। और ये हमारे पास x माइनस 2y प्लस ये z हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास z की लिमिट है तो dz हो जाएगा, या y की लिमिट है dy हो जाएगा, या dx हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 से 1 हो जाएगा, ये 0 से x स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कराएंगे, z के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कराते हैं। अगर z के रिस्पेक्ट में अगर इंडिकेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा माइनस 2y जेड हो जाएगा, और यह जेड स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 0 x प्लस वाई, यहाँ पे dy या dx हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना 0 से 1 और ये 0 से x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, z की जगह x प्लस वाई पुट कराएंगे तो x प्लस वाई माइनस 2y और x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या पुट करा देंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर और बाई 2, और बाकी अगर 0 पुट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इतना आ गया, यहाँ पे dy dx हो गया ना। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 1 या 0 से x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x
वाई, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2y²। यहाँ से अगर कराते हैं हम लोग तो यह आ जाएगा x² 2 आ जाएगा प्लस y² 2 आ जाएगा, और यह प्लस 2xy होता है तो सिंपली xy मिल जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे dy dx। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो लाइक टर्म उसको एक साथ लिख लेते हैं तो ये हमारे पास 0 से 1 हो जाएगा, और ये 0 से x²। यहाँ पे ध्यान देना x² 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2 x²। यहाँ पे ध्यान देना ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा xy माइनस 2xy, और यहाँ से हमारे पास माइनस 2 यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा माइनस 2y², और फिर प्लस y² 2, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 तो माइनस 4 और प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा -4 + 1 तो -3/2 यह y² हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे dy और dx हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना? एक बार और चेक कर लो यहाँ पे, ये लिमिट मैंने इस तरह पुट किया यहाँ पे, ठीक है। तो x + y हो जाएगा -2y x + y इतना हो गया, ये x² + xy माइनस 2xy, और ये माइनस 2y² हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास इतना आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² ये मिलके कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4 -4 और +1 तो -3, मतलब ये हमारे पास क्या है सही है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसका इंडिकेशन कराते हैं। y के रिस्पेक्ट में अगर इसका इंडिकेशन कराएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/2 बाहर ले लेते हैं ना, तो ये हमारे पास 0 से x², यहाँ पे x² माइनस y² आ गया, और ये dy dx। अब देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2, ये 0 से 1 dy के रिस्पेक्ट कराएंगे तो x² y हो जाएगा, और y³ कितना आ जाएगा 3, और ये 0 से कितना हो जाएगा x², और ये हमारे पास dx हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसको हम लोग क्या कराते हैं, इसको इस पे लिमिट पुट कराते हैं, तो लिमिट अगर पुट कराएंगे तो 3/2 और ये 0 से 1 आ जाएगा। x² अगर y की जगह पुट होगा तो x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x के पावर 6 और ये बाई 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना ये हमारे पास कितना है, यह 3/2, ठीक। अब इसकी लिमिट पुट करा लेते हैं, अरे इंटीग्रेशन करा लेते हैं, तो x के पावर 5/5 हो जाएगा, माइनस x के पावर 7 ठीक है 7 × 3 तो 21 आ जाएगा, ये 0 से 1 तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 1/5 माइनस 1/21, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2, और ये हमारे पास 21 - 5 और अपान 5 × 21, ये देखो आ जाएगा 3/2 इंटू 21 21 माइनस 16 यह आ जाएगा 5 × 21, यह 3 7 जा हो जाएगा, और यह 2 8 जा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8/35, यह इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो यह जो लास्ट क्वेश्चन बताए हैं इसको जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था, ट्रिपल इंडिकेशन था ना, तो ट्रिपल इंडिकेशन हम लोग ऐसे करते हैं। क्लियर है? तो इसको देख लेना। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग करेंगे, ठीक है, यूजिंग द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन सॉल्व द डबल इंडिकेशन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।